व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये कहानी एक योशी नाम के आदमी की है जो कि अमेज़न के घने जंगलों में गुम हो जाता है। और क्या वो इस जंगल से बाहर निकल पाता है या नहीं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी के लीड कैरेक्टर हैं हमारे हैरी पॉटर भैया। इस कहानी में उसका नाम है योशी गिन्सबर्ग। वेल, कहानी शुरू होती है और योशी हमें बताता है कि वो एक अलग लाइफ जीना चाहता है, वो उड़ना चाहता है, रुकना नहीं चाहता। दोस्तों, जैसा कि हम सभी यंगस्टर चाहते हैं, और हम योशी को देखते हैं कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होता है। ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही खूबसूरत जगह होती है और योशी बहुत ही एक्साइटेड होता है जंगल में जाने के लिए। दोस्तों, यहाँ उसकी मुलाकात मार्कस नाम के आदमी से होती है। मार्कस यहाँ टीचर होता है और दोनों एंजॉय करना शुरू करते हैं। और अभी ये दोनों जंगल में एक रात के लिए रुकते हैं। और अगली सुबह मार्कस योशी को लेकर अपने एक और नए दोस्त, जिसका नाम होता है केविन, उससे मिलवाता है। दोस्तों, केविन एक फोटोग्राफर होता है। अब इन तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी कैब में योशी को एक लड़की मिल जाती है और वो उसे बहुत पसंद करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों, और दोनों को प्यार हो जाता है। इसी के साथ योशी अगले दिन मार्केट में घूम रहा होता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम अमेरिकन हो। योशी बोलता है नहीं। वेल दोस्तों, इस आदमी का नाम होता है कार्ल, जो कि हमारी कहानी का लीड कैरेक्टर है। योशी की तरह कार्ल को जंगल के बारे में सारी जानकारी होती है। वो योशी को बताता है कि जंगल का असल मजा लेना है तो तुम्हें इसके सेंटर में जाना होगा। वहाँ इंडियन लोग रहते हैं और उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। दोस्तों, कार्ल ये सब बातें करके योशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि वो जाने के लिए राजी हो जाए। जिसके बाद योशी सारी बातें मार्कस और केविन को बताता है और उन्हें भी जंगल में चलने के लिए बोलता है। योशी बोलता है जो भी ट्रेवलर्स यहाँ आते हैं वो यहीं आसपास घूमकर चले जाते हैं, हमें के जैसा नहीं करना है, हमें इससे हटकर करना चाहिए। दोस्तों, पहले तो वो दोनों मना करते हैं, लेकिन फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो चारों प्लानिंग करते हैं कि वो किस तरह जंगल के अंदर जाएंगे। दोस्तों, कार्ल उन्हें ट्रॉमोन्स इंडियंस की लोकेशन दिखाता है और बताता है कि हमें पहाड़ियों से चलकर जाना होगा। हमें हो सकता है वहाँ पहुँचने के लिए 3 से 4 दिन लग जाए। और सभी लोग तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। सो गाइस, ये लोग एक प्लेन हायर करते हैं और जंगल के बीच में जाकर उतरते हैं। वेल दोस्तों, इनमें से योशी सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसे कुछ नया देखने को मिलेगा। अब रात होने पर ये सभी लोग कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्कस सबसे ज्यादा डरपोक होता है। उसे रात में एक कीड़ा काट लेता है और वो समझता है कि उस पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है। इस पर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। वेल, अगले दिन वो सफर के लिए निकलते हैं और बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगती है। ये हार नहीं मानने वाले थे, ये आगे बढ़ते रहते हैं और मुसलसल चलने पर इन्हें एक कबीला मिल जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर इस कबीले में जितने भी लोग थे वो सभी कार्ल को जानते थे और सभी लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं इन लोगों के साथ। और यहाँ पर योशी को एक गोल्ड का टुकड़ा भी मिल जाता है जिसके बारे में उसे कार्ल ने बताया था। एक्चुअली दोस्तों, यहाँ पर आने से पहले कार्ल ने उन्हें बताया था कि इन्हें वहाँ पर सोना भी मिल सकता है। वेल दोस्तों, ये चारों अब गांव वालों को अलविदा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं उन इंडियन लोगों को ढूंढने के लिए जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। और चलते चलते इन्हें रात हो जाती है और कार्ल एक बंदर को मारकर इन्हें फ्रेश खाना खिलाता है और अगले दिन सुबह फिर ये चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मार्कस की हिम्मत टूटने लगती है। चलते चलते उसके पाँव में छाले बन जाते हैं और उसके पैरों की बहुत बुरी हालत हो जाती है और मार्कस की वजह से इन्हें एक दिन और रुकना पड़ जाता है। यहाँ पर योशी और केविन आपस में बात कर रहे होते हैं कि मार्कस लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, हमें उसे इस ट्रिप पर नहीं लाना चाहिए था। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में बरसात शुरू हो जाएगी और हम यहीं फंस जाएंगे। अगली सुबह होने पर मार्कस की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और अब यहाँ पर कार्ल उन्हें बताता है कि कबीला पहुँचने में अभी भी हमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं और मार्कस चल नहीं सकता है। जिस पर योशी बोलता है कि कोई बात नहीं, हम इसे उठाकर ले जाएंगे। इस पर कार्ल हंसने लगता है और बोलता है ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, कार्ल यहाँ पर सबको वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन योशी अब हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद केविन एक बीच का रास्ता निकालता है। वो बोलता है कि हम पानी के रास्ते जाएंगे जिससे मार्कस को चलना ना पड़े। कार्ल उसे बताता है कि इतना आसान नहीं है नदी के रास्ते जाना, उसमें हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन ये तीनों उसे किसी तरह मना लेते हैं और एक राफ्ट बनाना शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, काफी ज्यादा मेहनत के बाद एक राफ्ट बनकर तैयार हो जाती है। कार्ल बोलता है कि सब लोग मुझे फॉलो करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा राफ्ट उस तरफ घुमाना है। अब ये निकल जाते हैं और पानी के रास्ते जाना इतना आसान नहीं था। अगले पल ही एक बहुत बड़ी चट्टान इनके सामने आ जाती है और पानी का बहाव भी बहुत तेज है इस नदी में। कार्ल बोलता है कि लेफ्ट घुमाओ, फिर बोलता है राइट घुमाओ। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि ये लोग उसमें बहना शुरू हो जाते हैं। केविन बोलता है कि हमें नदी के बहाव में चलना चाहिए और कार्ल उसकी बातें
बातें नहीं मानता है और दोनों में यहाँ पर बहस होना शुरू हो जाती है। लेकिन योशी इन्हें रोकता है और राफ्ट को किनारे लगाता है। यहाँ पर दोस्तों काल इन पर बहुत गुस्सा होता है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी है। काल इनको बोलता है कि ये रात हम यहीं गुजारेंगे और सुबह अपना सफर शुरू करेंगे। और अब केविन योशी के पास आता है और दोनों बात करने लगते हैं कि शायद केविन को तैरना नहीं आता, इसलिए वो पानी से डर रहा है। वेल दोस्तों, ऐसा सच भी होता है। काल को एक्चुअल में तैरना नहीं आता, इसलिए वो नदी के रास्ते नहीं जाना चाहता। और इसी तरह जंगल में रात काटने के बाद अगला दिन भी आ जाता है। लेकिन काल यहाँ पर अपना इरादा बदल लेता है और वो पैदल चलकर जाने के लिए बोलता है। और यहाँ पर इनकी परेशानी और बढ़ जाती है क्योंकि काल इनकी बातें मानने से इनकार कर देता है। यहाँ पर जो मार्कस होता है वो भी फैसला लेता है कि वो भी काल के साथ चलकर जाएगा। वेल दोस्तों, यहाँ पर ये लोग फैसला करते हैं कि 2 लोग राफ्ट से चलकर जाएंगे और 2 लोग पैदल चलकर जाएंगे। जिसके बाद काल और मार्कस जिन्हें अलविदा बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो भी अच्छी तरह चल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर जज्बा था, जुनून था चल के जाने का। वो बोलता है मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा जैसे भी। इधर केविन और यूसी भी राफ्ट लेकर निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सारा कंट्रोल राफ्ट का उनके पास था। ये दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इसके बाद यूसी बोट पर आराम से लेटा होता है, लेकिन तभी इनकी राफ्ट एक लहर में फंस जाती है और एक बहुत बड़ी लहर इनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। लहर इनकी राफ्ट को पलट देती है और वो पत्थर से टकराकर वहीं पे रुक जाती है। और यहाँ ये दोनों फंस चुके थे। लेकिन केविन बोलता है मुझे किनारे पर जाना होगा अगर हमें अपनी जान बचानी है। केविन बोलता है मैं किनारे पर पहुंच जाऊं तो तुम रस्सी फेंकना, जिससे मैं तुम्हें भी बचा लूंगा। लेकिन योशी बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम पानी में बह सकते हो। यहाँ पर दोस्तों योशी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर केविन उसे सहारा देता है। वो बोलता है घबराओ मत, मैं किनारे पर पहुंच जाऊंगा और किनारे पर पहुंचकर तुम्हें खींच लूंगा और तुम्हारी जान बचा लूंगा। केविन जैसे तैसे करके किनारे पर पहुंच जाता है और योशी को रस्सी फेंकने के लिए बोलता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है और योशी को टक्कर मारती है, जिससे वो पानी में बह जाता है। दोस्तों यहाँ पर केविन योशी को अपने सामने बहता हुआ देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। योशी जब बाहर आता है तो केविन को आवाज लगाता है, उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लहरों के साथ बहुत आगे आ चुका होता है और केविन पीछे कहीं छूट चुका था। अब दोस्तों योशी इस घने जंगल में अकेला भटक चुका था। इसी पल यहाँ तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। अब योशी के पास ना ही खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए कैंप, लेकिन ऊपर वाला उसका साथ देता है और उसे नदी में अपना बैग मिलता है। वो कर जाता है और अपना बैग उठाता है। दोस्तों बैग में एक बाइबल होती है और कुछ गोलियां होती हैं। एक्चुअल में दोस्तों ये गोलियां इन्होंने यहाँ आने से पहले की रखी थी ताकि इन्हें खाकर इन्हें एनर्जी मिल सके। इसे खाने के बाद योशी में दोबारा एनर्जी आ जाती है और वो केविन को दोबारा ढूंढना शुरू कर देता है। वो दोबारा आवाज लगाता है, लेकिन केविन उसे कहीं नहीं मिलता और योशी वहीं मायूस होकर नदी के पास बैठ जाता है। लेकिन वो भी हार नहीं मानने वाला था। वो अपना बैग खोलता है और मैप बाहर निकालता है। वो नदी का नक्शा बनाता है और बोलता है कि वो उसे फॉलो करेगा और यहाँ से निकलेगा। आगे चलने पर उसे बहुत तेज भूख लगी होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। रात में सोते हुए उसे एक आवाज आती है। वो सोचता है कि ये केविन की आवाज है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसे वहाँ मार्कस दिखता है। लेकिन जब वो टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ये सब उसके दिमाग का खेल था। अब अगली सुबह उठने पर उसे अपनी स्किन में कुछ फील होता है और वो चाकू से उसे काटता है। वेल दोस्तों, रात में सोते हुए उसकी स्किन में एक कीड़ा चला जाता है, जिसको योशी स्किन काटकर बाहर निकालता है और इसे काटते हुए इसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब वो आगे बढ़ना शुरू करता है और उसे कुछ परिंदों के अंडे मिलते हैं और जब वो अंडों को तोड़ता है तो उसके अंदर उसके छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन दोस्तों योशी को यहाँ पर इतनी ज्यादा भूख लगी होती है कि वो उन्हें जिंदा ही खा जाता है और जिसके बाद वो दोबारा चलना शुरू कर देता है। वेल दोस्तों, यहाँ पर उसकी किस्मत उसका साथ देती है। उससे कुछ लोगों का सामान मिलता है जो यहाँ छोड़कर चले गए थे। तो योशी यहाँ डिसाइड करता है कुछ देर आराम करने के लिए और वो अपने पैर के मोजे निकालता है। दोस्तों उसके पाँव बहुत जख्मी हो चुके थे और वो यहाँ रोने लगता है और सोचता है कि मार्कस को कैसा लग रहा होगा। उसके पैर भी जख्मी हो गए थे। जिसके बाद वो मार्कस को सॉरी बोलता है, इसने उसे अकेला छोड़ दिया और वो अपने आप को कोसने लगता है कि वो कितना डरपोक है कि उसने मार्कस को अकेले छोड़ दिया। वेल दोस्तों, नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से चलना शुरू कर देता है और यहाँ उसे कुछ पैरों के निशान मिलते हैं और वो सोचता है कि केविन यहाँ आसपास ही है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ अंडे मिलते हैं जो कि उसने खाए थे। मतलब योशी घूम फिर कर उसी जगह आ चुका था और ये जानकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केविन गाँव वालों को नदी के किनारे मिल जाता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। तो गाँव वाले उसे कैंप में ले आते हैं और ठीक होने पर केविन वहाँ के ऑफिसर को बताता है कि उसका दोस्त अभी भी जंगल में है, फंसा हुआ है और उसे बचाना जरूरी है। वेल दोस्तों,
दोस्तों ऑफिसर उसकी बात मान लेता है और प्लेन से उसे ढूंढना शुरू करता है। इधर योशी नीचे प्लेन की आवाज सुन लेता है और वो एक लाल कपड़ा दिखाता है, लेकिन दोस्तों प्लेन बहुत ही ज्यादा ऊपर होता है जिससे ये लोग उसे देख नहीं पाते और केविन वहाँ से वापस चला जाता है। और यहाँ पर केविन के हाथ कुछ नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों केविन भी हार नहीं मानने वाला था और वो एक बोट के ओनर को चलने के लिए मनाता है। लेकिन बोट का ओनर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा, अब कोई फायदा नहीं है उसे ढूंढने का। लेकिन दोस्तों केविन को कहीं ना कहीं यकीन होता है कि योशी जिंदा है और अब वो बोट लेकर निकल चुका होता है उसे ढूंढने के लिए। वेल दोस्तों सीन योशी की तरफ शिफ्ट होता है। वो जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा आगे चलता है, लेकिन उसका पैर एक दलदल में फंसना शुरू हो जाता है और वो जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है। लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है कि गॉड हमेशा मेरे साथ है। इसे याद करके उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो उस दलदल से बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती और उसके जिस्म पर चींटियां लिपट जाती हैं और इन चींटियों के काटने से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म पर कोई कील ठोक रहा हो। जी हाँ दोस्तों, उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन उसके बाद थोड़ी राहत मिलने पर वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। दोस्तों योशी यहाँ पर उम्मीद छोड़ चुका होता है कि उसे कोई बचाने आएगा और वो खुले आसमान को देखकर वहीं पे सो जाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि केविन बोट लेके उसे ढूंढने के लिए निकल चुका होता है। वो वहीं पर जाता है जहाँ वो योशी को छोड़कर आया था, लेकिन योशी उसे कहीं भी नहीं दिखता। दोस्तों केविन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी योशी की आंख खुलती है और वो केविन को देख लेता है। लेकिन दोस्तों योशी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि अब उसकी आवाज नहीं निकल रही होती है। लेकिन दोस्तों ऊपर वाला गॉड योशी के साथ होता है और केविन जाते हुए उसे देख लेता है और जोर से चिल्लाता है, योशी मैं आ रहा हूँ, तुम डरना मत, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और यहाँ पर केविन अपनी बोट घुमाता है और योशी की जान बचा लेता है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि दोस्त एक बनाओ लेकिन सच्चा बनाओ, जैसे कि केविन। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि केविन योशी को उस गांव में लेकर आता है। पूरे गांव वाले बहुत ही शौक नजरों से योशी को देख रहे होते हैं कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। योशी यहाँ पर केविन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई, जिस पर केविन भी उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने पहले उसकी जान बचाई और ये भी उसका फर्ज था। दोस्तों इसके बाद एक बच्ची योशी के पास आती है और उसे एक फूल देती है। इसके बाद सभी गांव वाले योशी के पास आते हैं और गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं।